अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरा आज का जो व्लॉग है ये मैंने शाम से बनाना शुरू किया था। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आज आपके साथ ना कुछ इतनी ज़्यादा कुकिंग वगैरह तो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाला जो व्लॉग है ना कुछ स्पेशल होने वाला है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग का टाइटल तो देख ही लिया होगा। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी सास अम्मी जो हैं वो उम्रा पे जा रही हैं, तो आज माशाल्लाह से ना वो उम्रा से वापस आ रही थी। तो मैंने सोचा कि उनके वापसी के जो थोड़े बहुत क्लिप्स हैं ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज मेरी सास अम्मी की ना दोपहर की फ़्लाइट थी। तकरीबन हमारे यहाँ के जब 12:30-1 बजे का टाइम था ना, तब उन्होंने वहाँ से बैठना था और पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते ना उन्हें 5 बज जाने थे। लेकिन घर आते आते ना उन्हें 9-10 बज सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चले आज उनका हम जो वेलकम करेंगे ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी तो बहरहाल यहाँ पे मैं अपने छोटे मोटे काम जो हैं वो मैं निपटा रही थी। ये मैं यहाँ पे ना देसी घी निकालने की तैयारी कर रही थी। मैंने बाज़ार से ना कुछ मक्खन मंगवा लिया था, क्योंकि हम लोग जो दूध लेते हैं ना उसके ऊपर से बलाई इतनी ज़्यादा नहीं उतरती है। तो बड़ी मुश्किल से 1 महीने में मैं 1 बाउल इकट्ठा करती हूँ। तो उस मलाई को मैंने जाग लगा कर रख ली थी और दिन में मैंने फ़ारिग होकर ना मैंने इसका मक्खन निकाल लिया था। बस सिंपल तरीके से मैं मक्खन निकाल कर ना तो मैं इसका देसी घी बना लेती हूँ। तो घर का देसी घी भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन बाज़ार से आपको पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव देसी घी मिल रहा है। आप लोगों के यहाँ पे क्या रेट चल रहा है? हमारे तो यहाँ पे तकरीबन 3,500 तक ना देसी घी मिल जाता है। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चले मैं मक्खन मंगवा लेती हूँ। मक्खन से भी ना काफ़ी अच्छा देसी घी निकल आता है। मैंने 1-2 दफ़ा ना पहले भी मक्खन मंगवाया था और वो मुझे ना ऐसा लगता है कि देसी घी के निस्बत ना मक्खन सस्ता पड़ता है। यानी कि 3,500 में अगर आप लोगों को 1 किलो देसी घी मिल रहा है ना, तो मुझे तकरीबन 2,000 में ना 1 किलो मक्खन मिल रहा था। तो 1 किलो मक्खन में से ना आपका 3 पाव देसी घी तो बहुत आराम से निकल आता है। तो कुछ मक्खन मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था, तकरीबन 2 किलो मक्खन होगा और ये सही प्योर मक्खन है। तो 1 किलो के बराबर मक्खन जो है मैंने घर से निकाल लिया था। तो तकरीबन 3 किलो मक्खन था जिसका आज मैं देसी घी बनाने लगी थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना मेरे पास जितना भी मक्खन था ना मैंने उसको एक देगची में डाल दिया। अब मैं इसका बहुत आराम से देसी घी बना लूँगी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मक्खन सही प्योर हो ना, कि सही तरीके से आपके पास मक्खन निकला हो, तो उसका देसी घी बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हद से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, आपका देसी घी बन जाता है। बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, हम लोग जब भी ना अपने घर में मक्खन से देसी घी निकालते हैं ना, तो उसका कलर जो होता है ना वो हमेशा थोड़ा सा वाइट वाइट सा होता है। लेकिन मैं इसमें ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ, तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर। इससे ये हो जाता है कि देसी घी का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। और मुझे वैसे भी ना येलो येलो कलर का देसी घी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी खैर आप लोग देखना कि जैसे जैसे मक्खन को हीट मिल रही है ना, एक तो ये मेल्ट भी जल्दी से हो जाता है और दूसरा ये फटाफट से ना इसका घी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस पे इतनी ज़्यादा कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है। बस इसका हमें एक ख्याल रखना पड़ता है कि हमें साथ साथ चम्मच हिलाते जाना चाहिए, ताकि ये नीचे लगे ना और जो मक्खन है ना वो जल ना जाए। अच्छा खैर, यहाँ पे ना अब जितनी देर में मैंने सोचा मक्खन निकलता है ना, सॉरी देसी घी निकलता है, उतनी देर में ना मैं अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। ये मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ मंगवा ली थी, साथ में मैंने फूलों के हार मंगवा लिए थे। मैं सोच रही थी कि अपनी सास अम्मी का ना एक अच्छा सा वेलकम करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स रेडी कर रही थी। मैंने बच्चों को बोला था, मैंने कहा जब दादो घर पे आएंगी ना तो उनके ऊपर फूल फेंकना, तो मैं साथ में ना हार वगैरह पहना दूँगी। आज वैसे मैंने सोचा था कि मैं सास अम्मी के आने पे ना अच्छा सा खाना बनाऊंगी, उनके लिए एक अच्छा सा डिनर प्लान करूंगी, कोई स्पेशल एहतमाम करूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से मना किया था कि कुछ इतना स्पेशल ना बनाना, कुछ इतना ना करना, जो घर में पका होगा मैं खा लूँगी। और वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना कि मैं खाना वगैरह तो बहुत मुश्किल है कि मैं खा सकूँ। आपको पता है जहाज़ में इंसान खा पी लेता है तो वो इतनी ज़्यादा कोई भूख नहीं रहती है। तो बाकी तो उन्होंने मुझे इतना कुछ करने नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि चले उनका एक अच्छा सा वेलकम होना चाहिए था। फिर भी मेरे से जितना हो सका ना मैंने उनके लिए किया। तो बस अब आप लोगों ने मेरे लिए भी स्पेशल से दुआ करनी है कि नेक्स्ट टाइम ना अल्लाह ताला मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को भी ये दिन दिखाए कि हम भी एक दिन अल्लाह ताला के घर जाएं और वहाँ पे जाके अल्लाह के घर का दीदार करें, इबादत करें वहाँ पर जाकर। मेरी बहुत ख्वाहिश है। तो बस अभी बच्चे छोटे हैं ना,
तो इसलिए मैं बच्चों की वजह से ना अभी ये प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं उम्रा पे जाऊँ। जैसे ही बच्चे थोड़े से समझदार हो जाएंगे ना, फिर ये है कि इनको मैं दादों के पास छोड़कर भी जा सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि जब हम अल्लाह ताला के घर जाएँ ना, तो वहाँ पे जाकर हम लोग तन्हाई में बैठकर इबादत करें और दिल खोल कर इबादत करें, और जो जवानी की इबादत है ना, उसका तो मज़ा ही और है। तो अगर हम लोगों ने वहाँ पे जाकर ही बच्चों की ड्यूटियाँ देनी है, बच्चों के पीछे पीछे भागना है, तो वो मैं कहती हूँ उम्रा करने का मज़ा नहीं है। तो बस आप लोगों ने ना मेरे लिए स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर पर बुलाए। अच्छा खैर, यहाँ पे देखें देसी घी जो था ना मेरा बनकर रेडी हो चुका था। अब मैंने इसको इस बाल्टी में निकाल दिया है। तो मेरे पास जो 3 किलो मक्खन था ना, 3 किलो में से तकरीबन 2.5 किलो देसी घी बहुत आराम से निकल आता है। अब जैसे ही ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ ना, तो सर्दियों में तो ये फ़ौरन से ही जम जाता है। अब मेरा जो पूरा 1 महीना है ना, मैं कहती हूँ बहुत आराम से गुजर जाएगा। मुझे बाज़ार से देसी घी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगा लेना ना। हाँ, किसके लिए भी मंगवाए थे? पकड़े तो किसी ने नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मेरे वाले हाथ में और लिफाफा भरी है भाई हां था मैं क्या मैंने सारे हाथ से मार हाँ वीरे बिस्मिल्लाह करो पहला मेरे भानों ने मैनू ज्यादा नहीं सुबानी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है कि मेरी सास अम्मी घर माशाल्लाह से खैर खैरियत से पहुँच चुकी थी, और हम लोगों ने ना इनका स्पेशल से वेलकम किया था। बच्चे माशाल्लाह सारे बहुत खुश थे अपनी दादों से मिलके। तो मेरी सास अम्मी जो है ना, तकरीबन 2 हफ़्ते के लिए गई थी उम्रा पे ना। तो 2 हफ़्ते के बाद सब ने जब दादों को देखा ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो माशाल्लाह से मेरी सास अम्मी खैर खैरियत से घर पे पहुंच चुकी थी। और कहते हैं ना, जब घर में बड़े होते हैं ना, बड़ों से ही घर में रौनक होती है, और वाकई में ये बात सच है। जब अम्मी घर पर नहीं थी ना, तो पता चलता था घर पे कोई बंदा ही नहीं है। तो खैर अभी अम्मी घर पर आ चुकी हैं ना, तो सारे माशाल्लाह से बहुत खुश थे। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये फिर मैंने अगले दिन से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। यहाँ पे ना हम लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स में यहाँ पे आबे ज़मज़म और साथ में जो खजूरें हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे थे। तो मैं यहाँ पे ना उनके पैकेट्स बना रही थी। तस्बियाँ वगैरह निकाल कर मैंने रखी थी, साथ में खजूरें थी, ज़मज़म था। मैंने कहा जिसको जो चीज़ देनी है ना, हम लोग भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो क्लिप है, ये उसके तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद का है। जैसे ही मेरी सास अम्मी उम्रा से वापस आई ना, तो उसके बाद हमारे घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। पहले तो हमारे नेबर्स में जितने भी लोग थे ना, सब बारी बारी आते गए साथ में मेरी सास अम्मी को मुबारक देने के लिए। तो फिर आपको पता है, जब घर में मेहमानों का आना जाना शुरू होना, तो फिर व्लॉग्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि घर को मैंने खुद ही मैनेज करना होता है, हर चीज़ मैंने खुद ही देखनी होती है। तो फिर व्लॉग्स बनाना ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये मैंने उससे 3 से 4 दिन के बाद में रिकॉर्ड किया था। आज हमारे घर पे ना हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी फैमिली के जितने लोग थे जिन्होंने मेरी सास अम्मी को मुबारक देने के लिए आना था, उन सबको हम लोगों ने कह दिया था कि हम आपको ख़ुद बताएंगे एक दिन सेलेक्ट करके, तो आप सारे उसी दिन पे हमारे घर में इकट्ठे हो जाना। चलें, गेट टुगेदर भी हो जाएगा, और सारे जब एक साथ मिलकर बैठकर खाना वगैरह खाएंगे ना, तो उस तरह मज़ा भी आता है। तो इस तरह से ना, एक तो इंसान के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता कि मेहमान आते जाते उस तरह से ना मेहमानों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे आपको पता है, दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो छोटे दिनों में ना घर को भी चलाना, साथ में मेहमानदारी भी निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर हमने इसी वजह से ना एक दिन सेलेक्ट किया था कि सबको ना हम एक दिन में ही अपने घर में इनवाइट कर लेंगे। हम लोग बाज़ार से रेडीमेड खाना मंगवा लेंगे और सबको खाना भी खिला देंगे, और चले एक गेट टुगेदर हो जाएगा, एक छोटी सी पार्टी सी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे बस मेहमानों के आने की तैयारियाँ चल रही थी। हम लोग मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद ना, जैसे ही सफाई हुई, उसके साथ ही ना मैंने टीवी लाउंज की सेटिंग कर दी थी। चेयर्स वगैरह जो है ना, वो मैंने सेट करके रख दी थी, ताकि सब लोग ना बहुत आराम से पूरे आ सकें।
तो मेहमानों के आने से पहले मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था। ताबीर और नूर रेडी हो रही थी। तो दुआ सुबहान माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो अपना काम खुद कर देते हैं। बस मैंने उनको कपड़े दे दिए हैं, अब तैयार होना या ना होना ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। ताबीर और नूर तो अभी बहुत छोटी हैं ना, तो इनके हर काम को मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों बहनों को रेडी कर रही थी। जैसे ही ये स्कूल से आई ना, मैंने बस जल्दी जल्दी से ना मैंने इनको रेडी कर लिया था। अच्छा, वैसे आज मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ना अपना भी एक प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी, अपनी ड्रेसिंग शेयर करूँगी सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन जो मैंने सोचा था ना वैसा हो नहीं सका, क्योंकि कुछ ऐसी अफरा तफरी मच गई ना, कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ से वीडियो बनाऊँ, कहाँ से उसको शूट करूँ, कुछ समझ नहीं था आ रहा। घर में बहुत रश हो चुका था। तो अपना तो मैं आपको ड्रेस दिखा नहीं सकी हूँ, तो ये मैं आपके साथ ना दुआ का ड्रेस शेयर कर देती हूँ। ये अभी मैंने दुआ को नया ड्रेस लेकर दिया है स्पेशल इस पार्टी के लिए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी दुआ। तो बच्चे मेरे सारे रेडी हो चुके थे, बल्कि मेहमान भी आ चुके थे, और बाजी जिनको मैंने हेल्प के लिए बुलाया हुआ था वो भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि मैं एक ट्रे रेडी कर लेती हूँ, जिसमें मैं आबे ज़मज़म, खजूरें और साथ में मिठाई रख लेती हूँ। तो जैसे ही मेहमान आना शुरू होंगे ना, तो सबसे पहले मैं उनको आबे ज़मज़म और खजूरें दूँगी, साथ में मिठाई दे दूँगी। तो ये वाली जो ट्रे है ना, ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है आबे ज़मज़म वाला, ये मेरी सास अम्मी सऊदीया से लेकर आई थी। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा था, और सब मेरे जो मेहमान आए थे ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, आगे का जो व्लॉग है ना वो मैं शेयर नहीं कर सकी हूँ, ना शूट कर सकी हूँ। वो वजह ये थी कि आपको पता है सब लेडीज़ थी, फिर सब लोग बीच में आते हैं, हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता इस तरह कैमरा के सामने आना, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब बंदा कहाँ कहाँ से किसी को हटाए। तो आगे का जो व्लॉग है ना वो मैं शूट नहीं कर सकी हूँ, ना मैं शेयर कर सकी हूँ। तो बस ये था मेरा आज के एक छोटू सा व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं कोई ख़ास रेसिपी तो शेयर नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि कुछ रूटीन ऐसी चल रही थी कि मैं स्पेशल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना कोई अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है आप लोगों ने आज मेरी कुकिंग को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।